people, hope you all are doing well. आज हम लोग सेक्शन 59, 60 एंड 61 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे। ये तीनों सेक्शंस हमें बताते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के बारे में। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि मतलब कितना पेमेंट उपयुक्त है, किस चीज के लिए उस पेमेंट जो पेमेंट दिया है डेटर ने वो पेमेंट किस चीज के लिए माना जाए, ये कैसे अप्रोप्रिएट करेंगे, जिसने डेप्ट दी है वो कैसे अप्रोप्रिएट करेगा, उन सेक्शंस के बारे में उसके बारे में बताते हैं ये सारे सेक्शंस। ठीक है, ये तीनों सेक्शंस बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सेक्शन 59 हमें कहता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेप्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है तेजस, ठीक है, उसने क्या किया है, डेप्थ ली है, ठीक है, और कोई लड़का है राहुल, ठीक है, इसने डेप्थ ली है तो ये डेटर हो गया। अब इसने डेप्थ कितनी कितनी ली है राहुल से, मान लो कहीं पे इसने 10,000 रुपए लिए हैं, कहीं पे 20,000 रुपए लिए हैं, मतलब एक बार 10,000 रुपए लिए हैं, एक बार 20,000 रुपए लिए हैं, एक बार छोटा अमाउंट लिया है राहुल से 5,000 रुपए लिए हैं, एक बार 15,000 रुपए लिए हैं। ठीक है, इतना इसने 4 डेप्ट्स ले रखे हैं राहुल से। अब क्या करता है ये, एक दिन तेजस क्या करता है, राहुल को चुकाता है 15,000 रुपए। ठीक है, पहली पेमेंट करता है 15,000 रुपए की, डेप्थ की पहली पेमेंट करता है 15,000 रुपए। अब यहाँ पर यही इसी बात का अप्रोप्रिएशन करना है। ये जो 15,000 रुपए तेजस ने दे रखे हैं राहुल को, ये राहुल क्या समझे कि ये किस चीज के डेप्थ को इसने मतलब कि सेटल कर दिया। 10,000 रुपए, मान लो कि जो 10,000 रुपए पहले पेमेंट किया था वो 10,000 रुपए और 20,000 में से 5,000 रुपए काट दे। ठीक है, ऐसे समझ ले, या फिर इसको समझ ले, पहले वाले उसको पेमेंट को समझ ले, या ये वाले पेमेंट को समझ ले 5,000 रुपीज। ठीक है, तो अब ये कैसे अप्रोप्रिएट करेगा यही बताता है, ये 3 सेक्शंस बताते हैं कि कैसे अप्रोप्रिएट करेगा कोई आदमी जिसने पेमेंट दे रखा है, जिसने डेप्थ दे रखी है, कि वो कैसे अप्रोप्रिएट करेगा कि जो पेमेंट मिला है उसे, जो डेटर ने जो पेमेंट दिया है वो कौन सा पेमेंट है, यानी कि कौन सी किसी भी चीज का जो भी कौन सी डेप्थ का उसने चुकाया है, कौन सी डेप्थ का उसको पेमेंट मिला है, ये बताते हैं तीनों सेक्शंस। ठीक है, अब सेक्शन 59 कहता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेप्थ टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। देखो अब यहां पर बात कर रहा है इंडिकेशन की, कि वो इंडिकेटेड है कि वो किस चीज की डेप्थ चुका रहा है, यानी कि डेटर ने बताया हुआ है कि वो किस चीज की डेप्थ चुका रहा है। मान लो तेजस ने बताया है कि मैंने जो ये तुमसे पहला पेमेंट लिया था ये मैंने उसकी पेमेंट करी है, जो 15,000 रुपए पेमेंट किए मैंने, ये मैंने इसकी पेमेंट करी है और इसकी पेमेंट करी है। ठीक है, तो उसको ये चीज समझ में आ जाएगी, तब पेमेंट का अप्रोप्रिएशन हो गया। यही बताता है सेक्शन 59। अगर उसने इंडिकेट किया है तो ठीक है, सारी चीजें सेटल हो गई। अब सेक्शन 60 क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेप्थ टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अब पेमेंट का ये एप्लीकेशन हुआ है कि जहां पर जो डेप्थ दी गई है, जो डेप्थ दी जा रही है, जो चुकाई जा रही है, वो इंडिकेट नहीं करी गई, यानी कि डेटर ने नहीं बताया है कि वो किस चीज का पेमेंट दे रहा है। मान लो जैसे तेजस ने नहीं बताया कि 15,000 रुपए उसने किस बात के दिए हैं, कौन सी डेप्थ उसने इनमें से चुकाई है, या 15,000 रुपए उसने पूरे इसके दे दिए, कुछ नहीं बताया उसने। तब क्या करेगा, तब राहुल क्या मानेगा, तो राहुल अपने हिसाब से इस बात को मान सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से पेमेंट का अप्रोप्रिएशन कर सकता है, भले ही वो एक टाइम बार्ड डेप्थ क्यों ना हो। ठीक है, राहुल अपने हिसाब से, सेक्शन 60 ये कहता है कि राहुल अपने हिसाब से उस डेप्थ का, उस पेमेंट का अप्रोप्रिएशन कर सकता है, भले ही वो टाइम बार्ड डेप्थ क्यों ना हो। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, टाइम बार्ड डेप्थ भले ही क्यों ना हो, बट राहुल इस पे अप्रोप्रिएशन कर सकता है। ठीक है, उस बात, उस पेमेंट का। अब सेक्शन 61 हमसे कहता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेदर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। अभी तक तो डेटर ने इंडिकेट कर दिया था, यहां पर डेटर ने इंडिकेट नहीं किया तो उसने अपने आप से समझ लिया। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि दोनों ही पार्टी ने किसी ने भी कुछ इंडिकेट नहीं किया कि वो किस चीज की पेमेंट है। तब क्या है, इन ऑर्डर ऑफ टाइम वेदर दे आर नॉट टाइम बार्ड बाय लॉ। तो ऐसे में क्या होगा कि जब डेटर पेमेंट देगा, यानी कि जब तेजस ने पेमेंट दी, मान लो कि यहां पर तेजस ने 10,000 रुपए ही दिए उसको, राहुल को। ठीक है,
अब राहुल क्या मानेगा, तो अब टाइम के हिसाब से यही कहता है कि इन ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी कि जो उसने पहली पेमेंट दी वो राहुल ये समझेगा कि उसका पहला डेप्थ का ही उसने चुकाया है, पहले डेप्थ की जो पेमेंट करी वो, ये जो पेमेंट उसने दी है ये पहले डेप्थ की पेमेंट है, तब राहुल ये समझेगा। तो यही इसमें बताया है सेक्शन 61 में कि ये ऑर्डर ऑफ टाइम में होता है। ऑर्डर ऑफ टाइम होता है जब नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, जब दोनों ही पार्टी कुछ नहीं बोलती, कुछ इंडिकेशन नहीं करती, तब ऑर्डर ऑफ टाइम में होता है। फिर भले ही वो जो डेप्थ थी वो टाइम बार्ड थी या नहीं थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि इफ द डेप्थ आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनलिटी। इक्वल स्टैंडिंग का मतलब यहां पर ये है कि मान लो कि सेम डेट पर दो कर्जे लिए हैं, मान लो जैसे कोई डेट है 22 जून 2021, इस डेट पर दो कर्जे लिए गए हैं। एक कर्जा लिया गया है 10,000 रुपए का, एक कर्जा लिया गया है 15,000 रुपए का, ठीक है। अब यहां पर बताया नहीं है कि ये मतलब किस चीज का पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तब यहां पर ये कहता है पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनलिटी। और यहां पर जब 10,000 का एक कर्जा लिया, एक 15,000 का कर्जा लिया, जब पेमेंट देने की बात आई, सेम डेट पे लिया गया है दोनों कर्जे, ठीक है। जब पेमेंट देने की बात आई तो केवल 8,000 रुपए का पेमेंट किया गया, जिसने जो डेटर है उसने 8,000 रुपए का ही सिर्फ पेमेंट किया। सेम डेट पर जब दो कर्जे लिए गए हैं और जब उसको पेमेंट करने की बात आई तो केवल 8,000 रुपए दिए गए, ठीक है। तब यहां पर लिखा है पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनलिटी। तो अब क्या होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में बांट लिया जाएगा ये पेमेंट, यानी कि ये जो 8,000 रुपए दिया गया है इसको इक्वल प्रोपोर्शन में बांट लिया जाएगा। कब ये बात कही गई है, ये बात कब लागू होती है, जब दोनों ही तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है, यानी कि जब दोनों ही पार्टी ने नहीं बताया है कि ये किस चीज का पेमेंट है या वो किस चीज का पेमेंट रिसीव कर रहा है, दोनों ही पार्टी के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, किसी भी तरह का पेमेंट का कोई अप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है, तब ऐसा होता है कि पेमेंट जो है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर ली जाती है 2:3 के रेशियो में, मान लो, ठीक है, 2:3 के रेशियो में। तो सेक्शन 59 एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। सेक्शन 59 हमें बताता है कि जब पेमेंट के लिए इंडिकेट किया गया है कि भाई ये इस चीज की पेमेंट दी जा रही है, तो वो बताता है सेक्शन 59, वो पेमेंट वहां सेट ऑफ हो गई कि ये इस चीज के लिए पेमेंट दी जा रही है। फिर से एक बार एग्जांपल से समझो, ध्यान से समझना कि राहुल ने तेजस को दे रखे हैं ये इतनी पेमेंट, उसने मतलब इतना डेप्थ, उसको इतना कर्जा दे रखा है। एक बार 10,000 रुपए दिया, एक बार 20,000 रुपए दिया, एक बार 5,000 रुपए दिया, एक बार 15,000 रुपए दिया। अब किसी एक सर्टेन डेट पे उसने 15,000 रुपए, यानी कि तेजस ने 15,000 रुपए राहुल को चुकाए और उसने बता दिया कि भाई ये इस चीज का पेमेंट है, यानी कि जो मैंने तुमसे पहले 10,000 रुपए लिए थे और जो फिर थर्ड टाइम मैंने जो तुमसे 5,000 रुपए लिए थे ये उस चीज का पेमेंट है। तो ये जो हमारा है ये सेट ऑफ हो गया, यानी कि पहली डेप्थ सेट ऑफ हो गई और ये थर्ड डेप्थ हमारी सेट ऑफ हो गई, खत्म हो गई ये दोनों। ये बताता है सेक्शन 59, जब इंडिकेट कर दिया गया, बता दिया गया है कि डेप्थ सेट ऑफ हो गई है, ठीक है, मतलब किस चीज का पेमेंट दिया जा रहा है, उस चीज का अप्रोप्रिएशन हो चुका है, ठीक है। अब सेक्शन 60 कहता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेप्थ टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अब जहां पर इंडिकेट नहीं किया गया है तो जिसने पेमेंट दिया है, यानी कि जिसको कर्जा चुकाया जा रहा है, वो अपने हिसाब से समझ लेगा, पेमेंट की अप्रोप्रिएशन कर लेगा कि ये इसने इस चीज का पैसा दिया है। अब राहुल चाहे तो ये समझ सकता है कि ये इसने चौथी डेप्थ का पैसा दिया, 15,000 रुपए जो उसने दिए ना पूरे, ये समझ सकता है कि इसने ये चौथी डेप्थ अपनी कंप्लीट कर दी, अभी ये बाकी है, वो अपने मन से ऐसा समझ सकता है। फिर भले ही वो टाइम बार डेप्थ हो या ना हो, इवन इफ इट इज अ टाइम बार डेप्थ, तो भी राहुल ये चीज समझ सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 61 कहता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। जब दोनों ही पार्टी ने नहीं बताया है कि किस चीज का पेमेंट किया जा रहा है, किस चीज का पेमेंट लिया जा रहा है, तब क्या होता है, तब बात आती है टाइम की। तब ऐसा कहा जाएगा, मान लो जैसे तेजस ने दिए उसको 10,000 रुपए, तो ना उसने बताया कि किस चीज का डेप्थ दिया जा रहा है, ना इसने पूछा कि, ना इसने कोई चीज इंडिकेट करी कि तुम ये किस चीज का डेप्थ दे रहे हो, कुछ उससे पूछा जाता नहीं, ठीक है। तब क्या होगा, इन ऑर्डर ऑफ टाइम की बात आ जाती है कि भाई
पहला जो परचेज किया था, ये पहली जो डेप्थ ली थी, ये उसका पेमेंट है। ये ऑर्डर ऑफ टाइम की बात आ जाती है जब दोनों ही पार्टी ने इंडिकेट नहीं किया है, तब ऑर्डर ऑफ टाइम की बात आती है, ठीक है। और फिर भले ही वो जो डेप्थ है वो टाइम बार्ड है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ऑर्डर ऑफ टाइम की बात वो टाइम से ही डिसाइड होगा अगर पार्टी ने, दोनों ही पार्टी ने में से किसी ने भी अप्रोप्रिएट नहीं किया। एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने आप लोगों को बताई इस सेक्शन में ये भी है कि इफ द डेप्थ आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, यानी कि एक ही दिन पे अगर दो कर्जे लिए गए हैं तो उसकी पेमेंट अगर हो रही है, उस कर्जे की पेमेंट अगर हो रही है, मान लो किसी ने 8,000 रुपए चुकाए हैं, तो उसको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर लिया जाएगा इस पेमेंट को, ठीक है। प्रोपोर्शनली डिवाइड कर लिया जाएगा 2:3 के रेशियो में, ठीक है। तो ये यही बताता है सेक्शन 59, 60 एंड 61 अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट को किस तरीके से हमें किस चीज के लिए समझना है, या ऐसे समझे कि किस चीज के लिए बांटना है, कौन सी डेप्थ को सेट ऑफ करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।